दशमाधिकरणम आरचयति, 10वां अधिकरण आरंभ करता है। अग्निचित व्रताधिकरणम, अग्निचित व्रताधिकरणम। अग्निचयन के संबंधी जो व्रत है वह कब शुरू करना चाहिए? अग्नि की उत्पत्ति के बाद तुरंत कर दिया जाए, यह अग्नि उत्पत्ति के बाद जो प्रथम याग होगा जिसके लिए अग्नि की उत्पत्ति गई है उसके बाद होगा। न धावेद वर्षति इत्यादि चितौ सत्यांकृतौ उत आद्यश्चितेर निमित्तत्वात् न कर्तावग्निचित्वतः। न धावेत वर्षति का है अग्निचित, वर्षति न धावेत। स्त्रियम न उपेयात, न स्त्रियम उपेयात। अग्नि चयन करता है यजमान, वर्षा दी आ जाए तो घबरा करके भागे ना। अग्नि चयन में ऐसा होता है समस्या, तो घबराने की जरूरत नहीं। और स्त्री के साथ पति के साथ संबंध भी नहीं करना है, ये सब व्रत है उसके लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उन व्रतों का कब अनुष्ठान शुरू करनी चाहिए? चितौ सत्यम क्रतौत, अग्निचिति तैयार हो जाए उसी समय से व्रत करना है, या उसे जब पहला याग जिसके लिए किया गया है वह याग संपन्न होने पर करना है। पूर्व पक्षी आद्य चिते निमित्तत्वात्, चिति ही जो है अग्निचित करके बोला है ना, चिति ही वहाँ पर निमित्त है, अतएव निमित्त उत्पन्न हो गया, नैमित्तिक व्रत लागू होना चाहिए उसके ऊपर। सिद्धार्थ न कृतौ अग्निचित्वतः, क्योंकि अग्निचित का मुख्य प्रयोजन जो है वह कर्तु ही है। जब तो प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ उसे अग्नि की सार्थकता कोई मतलब है नहीं, व्यर्थ ही है वो तो अग्नि। अतः उसके मध्य व्रत नहीं हो सकता है जब तक कर्तु न हो। इदम आमनायते अग्निचित वर्षति न धावेत न स्त्रीम उपेयाद इति। तानि है तानि अग्निचित व्रतानि, ये सब क्या है? वर्षा होने पर न दौड़ना, स्त्री का संबंध न करना इत्यादि क्या है? अग्निचित संबंधी व्रत है। चितौ निष्पन्नायाम सत्याम तथा प्रवृत्ति प्रवर्तन्त है। चित्त का संपादन हो गया, अग्निचयन हो गया, अग्नि संपन्न हो गया, निष्पन्नायाम सत्याम, उसके बाद उसी क्षण से प्रवृत्ति प्रवर्तन्त है, सब व्रत उस पर लागू होना चाहिए। न तो चित्ते अग्नौ कर्तोनुष्ठानम प्रतीक्षते, उस चित्त अग्नि में कर्तों का अनुष्ठान की प्रतीक्षा नहीं करना है, पहले से शुरू कर दो। क्यों? यदि सिद्धांति पूछे क्यों ऐसे कह रहे हो आप? कुतः अग्निचित पदेन चयन से निमित्तत्वेन उपन्यासात, अग्निचित पद में चित्त जो चयन है उसको निमित्त रूपेण ग्रहण किया गया है। जहाँ चयन पूरा हुआ तुरंत व्रत चालू होना चाहिए, इसीलिए नहीं सती निमित्त है नैम से विलंबो युक्त। और निमित्त के होने पर नैमित्तिक में विलंब करने में कोई प्रमाण नहीं है, उचित नहीं है। यदि प्राप्त ब्रह्म कृतौ उपयोक्तुम अग्निश्चयनेन संस्क्रियते है। असली बात क्या है? कर्तुओं में उपयोग करने के लिए कर्तौ उपयोक्तुम, अग्नि को चयन के द्वारा संस्कार किया जा रहा है। संस्कार का प्रयोजन जब तक सिद्ध ना हो व्रत कब कैसे लागू हो जाएगा? कर्तौ माने उपयोक्तुम, कर्तु में उपयोग करने योग्य है वो। उपयोक्तुम अग्निश्चयनेन संस्कृत्य, अग्नि को चयन के द्वारा संस्कार किया जाता है। जो निष्पन्न कर्तु, जब कर्तु निष्पन्न नहीं हुआ, याग का संपादन नहीं हुआ, तब तक चयन संस्कार का फल भाग नहीं हो पाएगा, व्यर्थ ही है चयन करना। चयन का फल क्या है? कर्तु का संपादन। इसे जब तक अनिष्पन्न कर्तु, जब तक कर्तु निष्पन्न नहीं हुआ, चयन संस्कार फल भाग न भवति, चयन संस्कार जब फल है तद फल भाग ही नहीं हो पाएगा। तस्मात् इसी कारण से कृतौ निष्पन्ने सति, तस्मात् कृतौ निष्पन्ने सति पश्चात चयन साफल्याद अयम पुरुषो अग्निम चितवान इति। क्योंकि कर्तु के निष्पन्न होने पर तत्पश्चात लोग भी कहेंगे इसका अग्नि चयन करना सफल हो गया। याग सम्यक संपादन होने का मतलब क्या?
आपका अग्निचयन सफल है, नहीं तो याग विफल हो जाएगा। कर्तो निष्पन्ने सती पश्चात चयन साफल्याद, चयन की सफलता के कारण से लोग भी कहेंगे अयम पुरुषो अग्निम चितवानिति अमुम अर्थम मर्रति यदि कर्तवंते, इसे अमुक फल के लिए योग्य हो गया, यदि कर्तवंत में तानी वर्तानी, कर्तवंत में आकर के अब उसके लिए सब व्रत लागू हो जाते हैं। एकादशाधिकरणम आरचयति, दीक्षा निमित्त प्रतिपादनाधिकरणम, दीक्षा के निमित्त का प्रतिपादन। इष्टिदंडादिभिर दीक्षा किम वेष्ट्यैवोक्तितो अग्रिमः युक्त संस्कार इष्टैव दंडादेर व्यंजकत्वतः। इष्टि दंडादिभिर दीक्षा विधान है, इष्टि के द्वारा दीक्षिष्यमाण कहा गया। आग्नावश्यम एकाश बालम निर्वपेत दीक्षिष्यमाण, अन्य विश्रुत है दंडेन दीक्षेति, मेखलया दीक्षेति, कृष्णाजनेन दीक्षेति, इतने अनेक चीज़ों को देकर उसको व्रत में यज्ञ के नियम में लागू कर देता है। इन्हीं का प्रयोग करोगे। लेकिन यहाँ पर एक ही क्रिया है जो शुरू में आया, आग्नावश्यकम एकाश पाल निरूपित, तो क्रिया है, याग है। बाकी से तो द्रव्य है, मेखला बांध दिया, द्रव्य है, क्रियात्मक तो ही नहीं। वो दंड लिया हुआ है, दंड भी कृष्ण विषाण दिया गया उसको, ये सब क्या द्रव्य है, क्रियात्मक नहीं है। इन पूर्व पक्ष कहता है सभी के सभी दीक्षा का अंग है। इष्टि दंडादिभिर दीक्षा किम वा इष्टैव, इन सभी के द्वारा दीक्षा मानी जाए, किम वा इष्टिया एव, इष्टि के द्वारा मात्र दीक्षा मानी जाए, ये विकल्प है। पूर्व पक्ष कहता है उक्ति तो अग्रिमा, पहला पक्ष ठीक है कि हर एक के साथ क्या बोला, दीक्षयति दीक्षयति बोल रहे हैं आप हर बार। उक्ति तो अग्रिम पक्ष को लेना चाहिए, सिद्धांत है नहीं, युक्त संस्कार इष्टि एव, इष्टि से संस्कार मानना ही उचित है। और दंडादि क्या करेंगे, ये जो द्रव्य हैं वो संस्कार को अभिव्यक्त करते हैं। और दंड देख करके लोग समझ लेंगे, मेखला को देख समझेंगे ये यज्ञ में दीक्षित व्यक्ति है, नहीं तो क्या पता चलेगा ये दीक्षा लिया हुआ है अमुक कर्मकांड करने के लिए। इसीलिए ये चीज़ें केवल उसके व्रत का अभिव्यंजन कर देंगे, उसकी दीक्षा को अभिव्यक्त करने के लिए ही है। तो उसको देखते ही व्यक्ति उसके साथ वैसे व्यवहार करता है। ज्योतिषों में श्रूयते है आग्ना वैष्णवम एकाशपाल निर्वपेत दीक्षिष्यमाण, जो निकट भविष्य में दीक्षा लेने की इच्छा रखने वाला है, दीक्षा जिसकी होना है, वह व्यक्ति अग्नि और विष्णु देवता 11 कपाल वाला एक याग करने का, इष्टि करने का विधान किया। और भी अन्य विश्रुदान दंडेन दीक्षेति, दंड प्रदान के द्वारा दीक्षा देता है। मेखलया दीक्षेति, मेखला पहना करके दीक्षित कर दिया। कृष्णाजनेन, बैठने के लिए कृष्णाजन दिया है, दीक्षित थी। तत्रेष्टि यद दंडादि नाम अपि तत्र इष्टिवत, इष्टिवत माने इष्टि के समान, तत्र इष्टिवत दंडादि नाम अपि, इष्टि के समान दंडादियों को भी साधनत्व विधानात्, साधनत्व कथन ने तृतीय भक्ति दिखाई दे रहा है सर्वत्र। अभिधानात् सर्वैरियम दीक्षा भवती, सभी के द्वारा दीक्षा रूपी संस्कार हो रहा है, इस चित भैवम, ऐसे नहीं हो सकता। इष्टे है क्रियारूपत्वात् संस्कार हेतुत्वम युक्तम, कि इष्टि जो है क्रियारूप होने के नाते संस्कारी कारणता उचित कहा गया है। दंडादेस्तो द्रव्य रूपा न पुरुषम संस्कर्तुम प्रभवंती, और जो है दंडादि है द्रव्य रूप है, और पुरुष को संस्कारित नहीं कर सकते। न चैतावता दंडादे वैयर्थ्यम, यदि ऐसा है फिर दंडादि देना ही व्यर्थ हो जाएगा, ऐसा मत कहो। दीक्षितो अयमिति, यह व्यक्ति दीक्षित है, मालूम कैसे होगा, चेहरे पर थोड़ी कुछ लिखा जाएगा ये दीक्षित है, या टोपी पहनाना पड़ेगा, वो भी द्रव्य हो जाएगा, उसमें तो डालना पड़ेगा ना, ये दीक्षित है कैसे पता चलेगा। दीक्षितो अयमिति अभिव्यक्ति रूप, अभिव्यक्ति रूपस्य
दृष्ट प्रयोजन से सद्भावात्, इसके दीक्षितत्व के अभिव्यक्ति करने के लिए दृष्ट प्रयोजन इसका स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तस्मात् इष्टैव दीक्षा सिद्ध्यति, इष्टि के द्वारा ही दीक्षा है, बाकी दंड आदि केवल उसे संस्कारित होने का अभिव्यक्ति मात्र के लिए होता है। गुरुजी पट्टाभिराम शास्त्री जी थे ना, वो बोलते थे आप क्यों पहने हैं, लाल क्यों पहने हो, इसे सन्यासी क्या लेना देना है, सन्यास तो अपने अंदर से त्याग दिया, काम हो गया, अब क्या जरूरत है, सफेद पहनो, पैंट शर्ट पहनो, कुछ ही पहनो। तो क्या जवाब है, यह अधिकरण जवाब दे रहा है, आप सन्यास दीक्षा से युक्त हैं, ये कैसे पता चलेगा, आपकी वेशभूषा से पता लगेगा। देखते समझ लेगा आदमी सन्यास दीक्षा लिया हुआ है, भले रावण भी इसी ड्रेस में आ गया, सीता भी यही सोची इसे सन्यासी है, ये अभिव्यक्त करता है, हमारी जो दीक्षा को अभिव्यक्त करने के लिए वेश है ये। इसे वहां पर भी दीक्षा यज्ञ में दीक्षित हो गया है, मालूम हो जाए। पहले जमाने में बताया जाता है, ऐसे घटनाएं हैं, प्रसिद्ध घटनाएं हैं, जहाँ राजा ने जो है किसी को पकड़ने भेज दिया अपने सैनिकों को, जाओ, आज की भाषा में क्या कहते हैं, अरेस्ट करके लाओ, गया पकड़ने के लिए, वो देख रहे हैं वो तो यज्ञ में दीक्षित बैठा हुआ है। फिर वो लोग लौट आते हैं, राजा को बोलते हैं ऐसे ऐसे है जी, राजा कहते ठीक है, जब तक दीक्षित है तो कुछ नहीं करना। यहाँ तो शादी के पंडाल से शादी कर रहा है, वर बैठा हो उसको उठा के ले जाएंगे। आजकल के पुलिस बहुत कुछ नहीं है, धर्म कर्म कुछ नहीं। पहले राजा लोग ध्यान रखते थे, नहीं यज्ञ कर रहा है तो उसको छेड़ना नहीं, समापन के बाद जो होता है ग्राम भोज वगैरह हो जाए उसके बाद पकड़ के लाओ, ये पहचान है। उसके लिए हमें दीक्षित यज्ञ में तो और लोग बैठे हुए हैं, कई लोग आए हुए हैं, अतिथि भी आए हुए हैं, कैसे समझेगा वो चिन्ह से मालूम हो जाता है। दंडादि पकड़ा हुआ है, कृष्णाजिन पर बैठा हुआ है, माने ये दीक्षित है यज्ञ में। द्वादशाधिकरण मारचयति, 12वां अधिकरण की आराधना करते हैं। काम्यानाम अनियमेन अनुष्ठानाधिकरणम, काम्य कर्मों का अनुष्ठान, क्या वो कोई इसमें क्रम तय है, या जब आपकी कामना हो जाए तब कर लो, जब निमित्त कोई आ जाए निमित्त के अनुसार नैमित्तिक कर्म कर डालो। काम्य और नैमित्तिक कर्मों का कोई क्रम नहीं होता, ये सिद्धांति बोलेगा। पूर्व पक्ष कहता है जैसे पाठ में वेद में है काम्य कर्मों का क्रम, उसी क्रम से आपको करना चाहिए। पाठ भी क्रम को लेना चाहता है, क्योंकि सिद्धांत कामना और निमित्त क्या है, ऐच्छिक है, वह आपकी जो है विधि उस पर प्रतिबंधित नहीं करता है, नित्य आपको करना ही है, इस क्रम से ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। काम नैमित्तिक कार्य यथा पाठम न वाग्रिम, पाठस्य कर्म हेतुत्वात् न प्रयोग पृथक्त्वतः। काम्य और नैमित्तिकों का कार्य यथा पाठम न वा, जैसे क्रम में पठित है उसी क्रम में आपको काम्य और नैमित्तिक कर्म करना चाहिए, या नवा या नहीं। पूर्व पक्ष कहते अग्रिम, पहला पक्ष लो, माने यथा पाठम कार्य, क्यों, पाठ से क्रम हेतुत्वात्, ये जो क्रम के 6 प्रमाण में आपने खुद ही कहा है, पाठक्रम भी एक क्रम है, श्रुति अर्थ पाठ, तीसरा प्रमाण का नाम पाठक्रम है। जब प्रमाण है हमारे पास, जो उसी क्रम से अनुष्ठान होना चाहिए। सिद्धांत न, ऐसा मत कहो, प्रयोग पृथक्त्वतः, वह किसी एक प्रकरण में पठित एक प्रधान याग का अंग नहीं है ये, इसलिए पृथक प्रयोग है, स्वतंत्र प्रयोग है। पृथक प्रयोग माने स्वतंत्र प्रयोग है। आपकी कामना है तो कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। कोई निमित्त खड़ा है तो करो, नहीं तो मत करो। इसलिए ये जबरदस्ती इसमें नहीं होता है, अवश्यम भाविता इसमें नहीं है। काम याग श्रूयन्ते, काम यज्ञ दृष्टान्त है, ऐन्द्राग्नम एकादशकपाल निर्वपेत
प्रजा काम इत्यादि। इंद्र और अग्नि देवता के लिए 11 कपाल वाला निर्वाप करे, संतान की प्राप्ति की इच्छा प्रजा का। तथा नैमित्तिक यागाश्च तस्मिन् कांडे आमना था, उसी कांड में ही नैमित्तिक यागों का भी वर्णन किया गया। जैसे अग्नये पथिकृते पूर्णाशम अष्टाकवल निर्व्यपेत यो दशपूर्णमासी याजी सन अमावास्यां वा पौर्णमास्यां वा अधिपातेद इत्यादयः। पथिकृते अग्नये, पथिकृत नाम का विशेषण से युक्त अग्नि विशेष है, हर एक विशेषण अग्नि का प्रभेद पैदा करता है। पथिकृत नामक अग्नि के लिए 8 कपाल, अष्टा कपालम पूर्णाशम निरूपेत। कब? निमित्त यदि हो तो। निमित्त क्या है? 10 पूर्णमास याग को अमावस्या का होने पर, पूर्णमास होने पर आपने नहीं किया, भूल गए, तिथि कितने बजे तक ध्यान नहीं दिया और पूर्णिमा चली गई, उसके बाद आप कर रहे हैं, या पूर्णिमा शुरू होने से पहले आपने कर दिया, अतिक्रमण के पूर्णिमा तिथि को या अमावस्या तिथि को पहले कर दो या बाद में कर दो, दोनों प्रकार से अतिक्रमण हो गया। और निमित्त से यह करने को बोला गया है। अमावस्या सही समय आप कर रहे हो तो करना जरूरी है क्या? पूर्णिमा तिथि में पूर्णिमा याग हो रहा है, अमावस्या तिथि में दर्शक आप कर रहे हो, फिर प्रायश्चित करने की कोई जरूरत है? निमित्त कोई कर्म है नहीं। कि तब इन्होंने कहा जब आप जो है पौर्णमासीम व अतिपातयेत, निमित्त बता दिया। तत्र पाठ क्रम हेतु रीति प्रयाजोदाहरणेन, ये मात्र जैसे दिख रहा है वो। तत्र पाठ क्रम हेतु, पाठ ही क्रम हेतु है। जैसे प्रयाज उदाहरण है, पंच प्रयाज है ना, समिधे जति क्रम है, उस क्रम पाठक्रम के अनुसार आपको अनुष्ठान करना पड़ता है 5 यागों को। सर यहाँ पर भी मान लीजिए प्रयाज उदाहरण है ना वर्णितत्वाद यथा पाठम एते याग क्रमेण कर्तव्या, जैसे पाठ है उसके अनुसार इन यागों को अवश्य करना चाहिए। इच्छितमयवाम कद एक प्रयोगाभावात, एक प्रयोग न होने से, एक प्रयोग है ना तृतीय पंचमी दोनों हेतुअर्थ में होते हैं, तो परस्पर कोई क्रम की आकांक्षा ही नहीं है, स्वतंत्र याग सभी के सभी अलग अलग याग है। अभावात तस्मात् कामो व निमित्तम व यदा उत्पद्यते, काम या निमित्त जब और जैसे उत्पन्न होते हैं तदा तत्र उचितो याग कर्तव्य, वहाँ पर उस कामना के लिए जो उचित याग है या निमित्त के अनुसार जो उचित याग है वह उस समय करनी चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। त्रयोदशाधिकरणम आरचयति सोमानाम अग्निष्टोम पूर्वकत्वाधिकरणम, जितने सोम याग है ज्योतिष्टोम के अंतर्गत 7 है ना अलग अलग संस्था, अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, षोडशी, उक्त्य, आप्तोर्याम, वाजपेयी 7 है वो। उनमें भी क्या 7 करना जरूरी है उसी क्रम से? क्या कहें नियम बताओ, उसके लिए बोल सोमानाम अग्निष्टोम पूर्वकत्वाधिकरणम एतेन अनिष्टवेति सर्व संस्थो अग्निष्टोम एव वा अविशेषात् सर्वसंस्थो ज्योतिष्टोमत्र वर्ण्यताम् अग्निष्टोम प्रक्रियात्वात् तस्य प्रथम यज्ञतः तेनेष्ट्वान्येन यष्टव्यं संस्था आगन्तवो अपराः। एतेन अनिष्ट्वा इत्यादि विधि है। एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यज्ज्योतिष्ठोम एतेन अनिष्ट्वा अथ अन्येन यजेत गर्त पतितमेव ही तद जीर्यते प्रमीयते इति। ये विधि वाक्य है। एष वाव, यही निश्चित रूपेण प्रथमो यज्ञो, पहला याग है। किनमें? यज्ञानां प्रथमो यज्ञ, सकल यज्ञों में से पहला याग यही है जो ज्योतिष्ठोम नाम का याग है। यह एतेन अनिष्ट्वा, जो इस ज्योतिष्ठोम के याग किए बिना, अतः अन्येन यज्ञेन, यदि अन्य यज्ञों के संपादन करने लग जाए तो गर्तपतितमेव,
मान लो गड्ढे में गिर गया वो, और निश्चित रूप में ना वहीं नष्ट होगा, जीर्ण होगा, खत्म हो जाएगा, प्रमीयते। इसीलिए हर व्यक्ति को पहले ज्योतिष्ठोम याग जरूर करना चाहिए, बाद में अन्य याग करना चाहिए, ऐसा वर्णन है। और ज्योतिष्ठोम में एक नहीं ना 7 है, कौन सा करना चाहिए? इसलिए ये तेना निष्ठवा इत्यादि विधि वाक्य से लगता है सर्व संस्थो अग्निष्ठोम एवं, सभी संस्था साथों या करना चाहिए, अथवा अग्निष्ठोम एवं, केवल अग्निष्ठोम करो। जो 7 होगा, आगे जो 6 आ रहे हैं उनके प्रति प्रकृति है, वो प्रकृति अग्निष्ठोम, बाकी सब विकृति है। और वे कामना भेद से भी अवश्यम भाव नहीं करना, कामना हो तो करो, नहीं तो मत करो। अलग अलग संस्था जो वहां पर्याग वर्णन किया 6, वो तो कामना भेद से, धन्य था ही नहीं वो। पूर्व पक्षी कहता है अविशेषा सर्वसंत, यहाँ ज्योतिष्ठोम नाम ले लिया ना, सामान्य है, 7 के लिए एक नाम है, इसे 7 करना चाहिए। अविशेषात सर्वसंस्थो ज्योतिष्ठोम अत्र वर्ण्यताम, तो सिद्धांत नहीं अग्निष्ठोम, क्यों? प्रक्रियात्वात्, प्रकरण प्रमाण होने से, प्रकरण प्रमाण बलवान है। तस्य प्रथम यज्ञतः, वही प्रथम यज्ञ कहा गया। यज्ञा नाम का करके ये 7 से लेन देन ने सभियों में से वर्णन कर दिया, अन्य यज्ञों के लिए भी ले लिया। तेना इष्टवा अन्येन इष्टव्यम, इसलिए उस ज्योतिष्ठोम याग करके, उस ज्योतिष्ठोम में से भी कौन सा? अग्निष्ठोम को करके ही अन्य यागों को करना चाहिए, ये इसका अर्थ है। रही अन्य संस्था क्या अत्यग्निष्ठोम आदि, वो शब्द केवल जो है आगंतवो अपराह, वे जन्य जितने भी हैं वे आगंतुक हैं, नियत नहीं है। वो कामना है तो करो, नहीं है तो मत करो। ज्योतिष्ठों में श्रूयते एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानाम यज्ज्योतिष्ठोमो य एतेन अनिष्ट्वा अथ अन्येन यजेत गर्तपतितमेव हि तत् जीर्यते प्रमीयते इति। यही वह सगल यज्ञों में प्रथम यज्ञ है। एष वाव यज्ञानाम प्रथमो यज्ञ, कौन सा? यज्ज्योतिष्ठोम, जो ज्योतिष्ठोम नाम से कहा जाता है। और जो व्यक्ति एतेन अनिष्टवा, ज्योतिष्ठोम याग के द्वारा यजन न करके अतः अन्य यजेत, अन्य अग्निहोत्र आदि करते रह जाता है, तो गर्त पतितम में वही तत्, वह सब गड्ढे में गिरे हुए के बराबर, फेंक दिए हुए के समान। ऐसा कूड़ा सब फेंक देते हैं, वो क्या होगा? वो सड़ेगा, गलेगा, खत्म हो जाएगा। वैसे इनका सारा कर्म निरर्थक हो जाएगा। तज्जीर्यते प्रमीयते इति, यथा गर्तपतितम उच्छिष्टम, जब इसलिए कह दिया, जब गर्त में फेंक दिया वो उच्छिष्ट है, वो क्या होगा? धीरे से सड़ेगा, गलेगा, नष्ट, भस्म हो जाए, मिट्टी में मिल जाएगा। यथा गर्तपतितम उच्छिष्टम यच्च वल्यादिकम, और जो वल्ली आदि है, जो पेड़ है आपका, उसे कोई लता चढ़ गया, फालतू लता थी, हमने तोड़ दिया, खींच का तोड़ के फेंक दिया, गड्ढे में डाल दिए, खाद बन जाएगा नष्ट होकर के। वल्यादिकम व पुनर् न क्वापि उपजते, उनका पुनः वास्तव में कहीं कोई प्रयोजन नहीं होता। केवल जीर्यते, जीर्ण हो जाते हैं, तथा वह नष्ट हो जाते हैं, प्रमीयते। तथा प्रथमतो अनुष्ठितम यज्ञांतरम फलाय नोपयुक्तम, इसलिए सर्वप्रथम यदि आप अन्य कोई यज्ञ का अनुष्ठान कर देते, ज्योतिष्ठोम से भिन्न यज्ञ का अनुष्ठान कर देते हैं, वो फलाय नोपयुक्तम, ये इसका तात्पर्य है। यजमानश्च, यजमान के लिए क्या कहा? तेन अपराधेन अपमृत्यु भाग भवती थी। ऐसे ज्योतिष्ठोम को छोड़ करके अन्य यागों को करने वाले यजमान के लिए कहा, निश्चित रूपेण वह अपमृत्यु को प्राप्त कर देगा, अकाल मृत्यु को प्राप्त कर देगा। अपमृत्यु का मतलब क्या? अकाल मृत्यु। जवानी में हार्ट अटैक होकर चला जाएगा, खत्म जल्दी हो जाएगा, कोई भी निमित्त से।
इत्यर्थ। इसीलिए पहले ज्योतिष्टोम करना चाहिए। जब शादी हो जाता है तो उसके बाद अग्निचयन करेगा, श्रोताग्नि प्राप्त हो जाते हैं, सबसे पहला कर तो उसको ज्योतिष्टोम करना चाहिए। उसके बाद नित्य अग्निहोत्र आदि नित्य दर्शनास जो भी उसको करना होगा करते रहेगा। अग्निष्टोम अत्यग्निष्टोम उक्त्य षोडशी अधिरात्र आप्तर्याम वाजपेयश्चीति, ये 7 है। ज्योतिष्टोम से सप्त संस्था भेद, संस्था भेद है, मैंने जिस स्तोत्र का पाठ करते हुए एक एक का समापन किया जाए उसका नाम संस्था। उसमें भी 15, 17, 21 आदि अलग अलग भेद है ना। संस्था एक विंशति स्तोमक कहा जाता है। इसलिए तत्र संस्था विशेष अनुपन्यस्य, संस्था विशेष का नाम न लिए हुए ज्योतिष्टोम इत्येव प्रकृतत्वात्, ज्योतिष्टोम इतना ही कह करके यह मंत्र में आरंभ किया गया है। एतेन अनिष्टवा इत्येतत् शब्दात्, और एतत् शब्द के द्वारा उसी को संकेत किया हुआ है। अतएव सर्वसंस्थोपेतो ज्योतिष्टोम अत्र परामर्श्यते, इसे यहाँ ज्योतिष्टोम शब्द से सकल संस्थाओं से युक्त जो है ज्योतिष्टोम याग को ही लेना, मैंने 7 ज्योतिष्टोम का प्रभेद उनके सहित ज्योतिष्टोम को लेना चाहिए। तथा सप्त संस्था अनुष्ठाय पश्चात यज्ञांतर अनुष्ठेयम इति प्राप्ति ब्रूमा, इसे 7 संस्था का ज्योतिष्टोम याग का अनुष्ठान करने के बाद में यज्ञांतर का अनुष्ठान करना चाहिए। इति प्राप्ते ब्रूमा, सिद्धांत नहीं। ज्योतिष्टोम से ही अग्निष्टोम संस्थैव नैजम रूपम, ज्योतिष्टोम का अपना व्यक्तिगत निज स्वरूप क्या है? इन सब का मूल प्रकृति जो अग्निष्टोम है, अग्निष्टोम ही ज्योतिष्टोम में मुख्य रूपेण, बाकी से अवान्तर भेद है कामना भेद को लेकर के। इस ज्योति और अग्नि वैसे भी पर्यायवाची है। ज्योतिष्टोम माने अग्निष्टोम एक ही चीज है। वही ज्योतिष्टोम ही क्या है? अग्निष्टोम समझो। अग्निष्टोम संस्था ही ये जो है अग्निष्टोम संस्था ही क्या है? ज्योतिष्टोम का नैजम रूपम, अपने व्यक्तिगत स्वरूप है वो। अग्निष्टोमस्य नित्यत्व, क्योंकि अग्निष्टोम नित्य है। नित्य मतलब नित्य करने वाला नहीं, अन्य के पे अनिच्छय की अपेक्षा से नित्य है। अनिच्छय क्या है? काम्य है, उनको नित्य कर्म नहीं माना जा सकता। कामना के अधीन है वो। आपकी कामना है, आप अध्यक्षम कीजिए उसके अनुसार जैसी कामना। कामना जो वर्णन किया है उक्ति करने के लिए, वो कामना हो तो उक्ति करो, नहीं तो मत करो। इसलिए अनित्य वो सब। बाकी 6 काम्य होने से नित्य है, ये अकाम्य होने के नाते नित्य है। एवं प्रकरणम में तद अग्निष्टोमस्य इति एतत् शब्द देना, इसलिए यह प्रकरण को बताने के लिए एतत् शब्द लिया। और प्रकरण किसका है? अग्निष्टोम का प्रकरण है। अग्निष्टोम का प्रकरण को ही संकेत करने के लिए ये तेन एतत् शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रकरणम में तद अग्निष्टोमस्य, यह अग्निष्टोम का प्रकरण है, इस बात को संकेत करने के लिए एतत् शब्द देना कहा गया। स एव परामर्शते, इसलिए वही अग्निष्टोम यहाँ परामर्श होगा। अग्निष्टोम संस्थान, देखो स्वयं कह रहे अग्निष्टोम संस्था क्या क्या है? फिर काम्यत्वेन अनित्यत्वात्, ये सब काम्य होने से अनित्य हो गया। नित्य ज्योतिष्टोम स्वरूपत्वम अतएव अयुक्तम, इसलिए नित्य ज्योतिष्टोम का स्वरूप मानना उनको बिल्कुल अयुक्त हो जाएगा। इति षट संस्था आगंतुक प्रकार विशेष, जो 6 जो संस्था की आग वर्णन किए वे सब आगंतुक है। प्रकार विशेष ज्योतिष्टोम का ही प्रकार विशेष है, भेद विशेष है। तस्मात् अग्निष्टोम सेव प्रथम यज्ञत्वात्, अग्निष्टोम ही प्रथम यज्ञ, वही इन सब का प्रकरण भी है। तेन इष्टवा, उसके यजन करने के बाद ही यज्ञांतरम अनुष्ठातुम शक्यते, यज्ञांतरों का अनुष्ठान करना संभव होता है। चतुर्दशाधिकरणम आरचेति विकृति सोमानाम अग्निष्टोमोत्तर कालकत्वाधिकरण, विकृतिभूता जो सोमयाग है वो अग्निष्टोम के उत्तर काल में करना है। अन्ये नित्यत्र संस्थानाम उक्ति सर्वस्य वाग्रिमः
सन्निधे तद्विकारस्य सर्वस्योक्तिर्हि वाक्यतः। अन्येन इत्यत्र, अन्येन इस वाक्य में क्या करना है, वहां पर आया था ना, अन्येन यजेत यत्तद् गर्तम, वाक्य में उसी वाक्य को यहाँ भी विषय वाक्य है, वहां वाक्य में जो कहा अतः अन्येन यजेत गर्त पतितम एव तत्, वह अन्येन से क्या लेना, इत्यत्र संस्थाना मुक्ति ही, अन्य संस्थाओं को मात्र कहा रहे, मैंने 6 का ही नाम लिया जा रहा है, या अन्य कहने से अन्य भी जितने याग आदि है उनको भी लिया जाए, जो ज्योतिषों से असंबद्ध याग उन सकल यागों को लिया जाए अन्य से। अन्य अग्निहोत्र भी दर्शण महासभ आ जाएंगे अन्य से, या केवल इच्छा को लेना, पूर्व पक्षी कहते इच्छा को लो, सिद्धांत नहीं। यज्ञानाम प्रथमो यज्ञ कहा है ना, वह यज्ञानाम सामान्य कथन है, दशपणमासी भी आ गया, सर राशि भी आ गया, अश्वमेध भी आ गया, सब आ गए, सकल यज्ञों के पीछे प्रथम याग ज्योतिष्ठोम याग है। केवल हम संकोच करके वाजपेयी में ज्योतिष्ठोम का जो 6 प्रभेद है उनमें संकोच नहीं कर सकते आप, ये सिद्धांत ही देखे। अन्य नित्यत्र संस्थाना मुक्ति सर्वस्व वा, अन्य शब्द के द्वारा ये 6 जो अन्य और जो ज्योतिषों का ही प्रभेद है उन संस्थाओं का ही कथन हुआ है, या अन्य सकल यागों का वर्णन सर्वस्व वा। पूर्व पक्षी कहते अग्रिमा, क्यों, सन्निधि, अग्निष्टोम की सन्निधि में कौन है, ये 6 है, इन्हीं 6 को लेना चाहिए। तब सिद्धांत नहीं, विकार से सर्वस्व उक्तिर ही वाक्यतः, केवल अन्य पद को मत पकड़ो ना, पूरे वाक्य प्रमाण के देखो, पूर्वा पर चिंतन करो। पूर्व में क्या कहा, यज्ञों यज्ञानाम कहा कि नहीं, यज्ञानाम से यही 6 कैसे लोगे, नहीं ले सकते। और सन्निधि प्रमाण के विषय प्रबल कौन होता है, वाक्य प्रमाण। इसलिए वाक्य प्रमाण के आधार पर यज्ञानाम शब्द को ध्यान में रखते हुए सभी विकार होता सगल यागों की अपेक्षा से ये अर्थ लेना उचित है। पूर्वोदाहृत एवं वाक्य, उसी वाक्य में य अयम अन्येन इति अन्य शब्द स अग्निष्ठोमेन सजातीयान अत्यग्निष्ठोमादि संस्था भेदान एव परामर्शति। यो अयम अन्येन इत्यादि जो प्रयोग हुआ, अथ अन्येन, यो यम तो है नहीं वहाँ, अथ अन्येन है न, यो यम कह दिया, यो अयम अन्येन इति अन्य शब्द, ऐसा इसलिए यो यम शब्द के साथ जोड़ो, मंत्र का टुकड़ा इतना ही, अन्येन, अन्येन इति योयम अन्य शब्द, इसमें जो अन्य शब्द है प्रकृति भाग उसके द्वारा सो अग्निष्टोमेन सजातीयान, अग्निष्टोमी के साथ जो सजाती है कौन, अत्यग्निष्टोम आदि 6 जो बाकी हैं, संस्था भेदान एव परामर्शते, क्यों, तेषा में बुद्धौ सन्निहितत्वात्, वे 6 बुद्धि में सन्निहित है इस समय। ज्योतिष्टोम शब्द सुनते ही वो सातों के सातों खड़े हो जाएंगे। इति चेत मैवाम यज्ञानाम व्रतमो यज्ञ इत्यनेन वाक्येन, इस वाक्य के द्वारा सर्वयज्ञ प्रतियोगिकस्य प्राथम्यस्य उपन्यासात, सकल यागों की अपेक्षा से प्राथम्यता के रूपेण सकल यागों को ही प्रतियोगी बना दिया। प्राथम्य का प्रतियोगी कौन है, किनकी अपेक्षा से प्रथम है, ये पूछा जाए तो कहा यज्ञानाम, उन्हें सकल यज्ञों को लेने के लिए कहा, न कि इन 6 को लेने के लिए कहा है। सर्वज्ञ प्रतियोगी का प्राथमिक शब्द यहाँ प्रयोग हुआ है। बुद्धौ सन्निहिता अशेष यज्ञ अन्य शब्देन अपि उच्यन्ते, तो बुद्धि में सन्निहित 6 को क्यों मानोगे, बुद्धि में सन्निहित सारे याग क्यों नहीं माना जाए। व्यक्ति की बुद्धि के ऊपर निर्भर है ना, क्या क्या ग्रहण करेगा। इसलिए कहते देखो, जब बुद्धो सन्निहित क्या है ये कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये 6 याग सन्निहित क्यों मानो, सकल याग क्यों ना सन्निहित हो, व्यक्ति पर निर्भर है। सन्निहिता अशेष क्या अन्य शब्द उच्चनते, उसमें अन्य शब्द से कहा गया है। तस्मात् अत्यग्निष्ठोमाद्य संस्था वेदा एका अहीन सत्र रूपा सोम विकृति रूपा सर्वे यागा अग्निष्ठोमात् प्रांगनानुष्ठेया
इसलिए अत्यग्निष्ठोमादि ये संस्था पे 6, इनके अलावा एक जितने भी याग है, अहीन याग है, सत्र याग है, सोम की विकृति रूपा है जो, वे सभी के सभी यागों को भी अग्निष्ठोम से पहले नहीं करना है। प्रांग नानुष्ठेय सोम विकृति नाम एवं अयम नियम। इन्हें भी किसमें नियम करना, नहीं दशपूर्ण में असली होगा वो सोम का विकृति है ही नहीं, वो नहीं लेना। जो सोम संबंधी विकृति याग है उनके लिए नियम है, अन्य यागों के लिए नहीं। अग्निहोत्र नहीं ले सकते यहाँ पर अन्य शब्द से। यदि कोई कहे अन्य सामान्य विचार कर बोल सकते हैं हम पहले पूर्व समझाने के लिए, सबको ले लो, फिर हम के नहीं वास्तविकता क्या है, सोम याग की विकृति याग जितने भी होंगे उनको ही अग्निष्टोम से पहले करना है, बाकी यागों को नहीं। बाकी याग स्वतंत्र है, इसे कोई लेना देना है ही नहीं। सोम विकृति नाम एवं नियम न तो इष्टि पशुनाम इत्यस्मिन् अर्थे लिंगम इदम आमनायते। इष्टियों अन्य सारी इष्टियाँ 10 मास इष्टि है, पशु याग अनेकों हैं, उन सभी को भी आ लेने में कोई प्रमाण, कोई लिंग, कोई प्रमाण हमारे पास नहीं दिखाई दे रहा है। न लिंगम इदम आमनायते। प्रजापतिर्वा अग्निष्ठोम स उत्तरान् एकाहयन एकाहान असृजत ते सृष्टा अब्रुवन न वयम स्वेनात्मन प्रभवामयति तेभ्य स्वाम तमुम प्रायच्छत तया प्राभवन्निति। प्रजापतिर्वा अग्निष्टोमः स उत्तरान एकाहान असृजत। अग्निष्टोम ये याग को ही प्रजापति कह दिया। अग्निष्टोम कर्म क्या है, मानो ये प्रजापति है। उसने क्या किया, अपने उत्पत्ति के बाद में स उत्तरान एकाहान असृजत, एका यागों को सृजन किया, अहीनों को सृजन किया, सत्रयागों को सृजन किया, जो सोमयाग की विकृति आ गए उन सब का सृजन किया। वो सृष्ट जो अग्निष्टोम के उत्तरकालीन जो याग ये कहा यादि, उन्होंने कहा ते सृष्टा अब्रुवन, वे बोलने लगे न वयम स्वेनात्मन प्रभवाम, हम अपने स्वरूप से किसी को फला देने में समर्थ नहीं है। इति उसने क्या किया, तब अग्निष्टोम ने स्वाम तनुम प्रायच्छत, अपने ही स्वरूप को उनको दे दिया। कहने का अभिप्राय क्या, आप पहले अग्निष्टोम करेंगे, उसके बाद यह कहा याग, अहीन याग, सत्र याग आदि करोगे, तभी उस अग्निष्टोम की सहयोग से, उसके वजह से, उसके अपूर्व से ऐसा अपूर्व वाले को फल देने में समर्थ हो जाएंगे। हम अपने आप में समर्थ नहीं है, कहा उन लोगों ने, न वयम स्वेन आत्मना प्रभामयति तेभ्य स्वाम तमुम प्रायच्छत, वे जो उनको अपने ही स्वरूप को प्रदान कर दिया अग्निष्टोम ने। तब क्या हुआ, तया प्राभवन, तो उसी स्वरूप को लेकर के वे सब प्रभावशाली हो गए, फल देने में समर्थ हो गए। तस्मात् सोम विकृतिषु अयम नियम, सोम विकृति यागों में ही यह नियम लगता है। जब सोम यागों का और उनके विकृति यागों करने से पहले आपको अग्निष्टोम करना जरूरी है। 15वां अधिकरण है, इस पाद का अंतिम अधिकरण है। एकानेकस्तोमका नाम अग्निष्टोम पूर्वकत्वाधिकरणम। एक स्तोम को चाहे अनेक स्तोमों को, वे सभी के सभीयों को अग्निष्टोम पूर्वक ही करना। पहले अग्निष्टोम करके ही बाद में, चाहे एक स्तोम वाला करो, चाहे पंचस्तोम, अष्टस्तोम, नवस्तोम, जितना भी जो भी स्तोम वाला करना होगा वो बाद में ही होगा। एक स्तोमे अन्य शब्द स्यात् बहुस्तोमेपि वाग्रिमः त्रिदन्यत्यर्थवादात् नान्य मात्रस्य संभवात् इति। एक स्तोम में अन्य शब्द, और ठीक है, मान लिया सौम्या के विकृतियों को ही अन्य शब्द से लेना है, ठीक है, उन सौम्या की विकृतियों में भी एक स्तोमक लूं या अनेक स्तोमक लूं। एक स्तोम में अन्य शब्द को रूढ़ किया जाए, अतः बहुस्तोम में पीवा, अतः बहुस्तोम में भी लिया जाए। पूर्व पक्षी अग्रिमा, क्यों, त्रिवृद्धन्या इति अर्थवादात्, अर्थवाद से मालूम, वाक्य से मालूम होता है त्रिवृद्धन्या इत्यादि से एक स्तोम वाले को लेना चाहिए।
सिद्धांत कहते हैं नहीं नहीं, न अन्य मात्रस्य संभवात, अन्य शब्द से अन्य मात्र सभी के सभी को ग्रहण करना संभव है। क्या अन्य शब्द क्या है? सर्वनाम संज्ञा वाला है, और सर्वनाम संज्ञक शब्द सर्वबोधक होते हैं। आप कैसे संकोच कर रहे हो? एक स्तंभ में कैसे संकोच करोगे? सर्वस्तंभ बहुस्तंभ वाले सभी को लेनी चाहिए, ये सिद्धांत कहेगा।